गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर पोस्टमार्टम क्लास ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टॉपिक का नाम है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसे मैंने बताया लेकिन एक बार रिपीट में कर रहा हूँ। स्पीच मीन्स होता है वाट एवर वी स्पीक, जो भी हम बोलते हैं एक स्पीच में बोलते हैं। इसको आप अपनी लैंग्वेज में याद करो। स्पीच मीन्स व्हाट, स्पीच मीन्स भाषण। जो भाषण होता है, जो लेक्चर होता है, वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक तरह से स्पीच आप बोल सकते हो। दीज आर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस के ग्रुप होते हैं, है ना। आप इसको नेम दे सकते हैं पैराग्राफ, है ना। अगर एकदम यूनिट की बात किया जाए तो पैराग्राफ, कई सारे पैराग्राफ मिलकर एक चैप्टर बनेंगे, कई सारे चैप्टर कंबाइन होकर एक बुक का फॉर्म लेते हैं, और कई सारी बुक मिलकर एक कलेक्शन का फॉर्म लेता है। तो स्पीच मीन्स होता है भाषण, यानी कि लेक्चर। और लेक्चर जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, छोटे बड़े कई सारे सेंटेंसेस को मिलाकर जो है एक पूरा का पूरा क्या तैयार होता है? आपका भाषण होता है। और देखिए ऑफ मीन्स होता है का, की, के, ऐसे सिंपल सा आप समझो अपनी लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे इसको रॉकेट साइंस नहीं मानना है ना। इजी है, बस एक बार चीज़ों को अच्छे से समझना है विद 100% के साथ में। ऑफ मीन्स होता है का, की, के। और पार्ट्स मीन्स एक्चुअली होता है, अगर इसकी बात करें तो पार्ट्स मीन्स होता है खंड होता है ना। या आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे मूवी की बात करें। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मूवी नहीं देखते हैं, या अगर अभी नहीं देखते होंगे तो ऐसा तो है नहीं आज तक मूवी नहीं देखी। तो कई सारी मूवी होती हैं पार्ट में आती हैं। तो मूवी पार्ट में आने का मतलब क्या है? वो मूवी एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुई है, उस मूवी को देखने के लिए 2-3 पार्ट की नीड है। क्लियर है? तो ऐसे यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो छोटे सेंटेंस हो। देखिए जैसे यहाँ पर मूवी कई सारे पार्ट में आते हैं, तो वैसे डिफरेंट टाइप के जो छोटे बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उन सारे सेंटेंसेस के कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। और उस अच्छा आप लोग बताओ, सेंटेंसेस के जो पार्ट होते हैं आप उसको क्या बोलोगे? ऐसे समझो इसको, जो घर में एक बिल्डिंग, जो मकान होता है, हॉस्टल में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, आप उसको कमरा बोलते हो। फिर कमरे में किचन होता है, बाथरूम होता है ना, या जो है एक गैलरी होती है। ये सब पार्ट ही तो हैं घर के। तो आप यहाँ बताओ, सेंटेंस में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? सर अक्षर। अक्षर नहीं बोलेंगे, आप पहुंचे हो, सर उसको वर्ड। बोलेंगे। हाँ ट्राई करो, क्या बोलेंगे? सर लेटर। बताइए। वर्ड बोलेंगे। अच्छा जो भी वर्ड बताएं बोलते जैसे। हैं क्योंकि वो लेटर्स का ही ग्रुप है, वर्ड है। क्लियर है? तो अगर बात करें, ये चीज समझ में आया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब छोटे या बड़े सेंटेंसेस को लिखने के लिए डिफरेंट टाइप के पार्ट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के वर्ड की नीड होती है। क्लियर है? और उस वर्ड की जो नीड होती है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने की नीड होती है। जैसे सिस्टमेटिक ऑर्डर, जो वर्ड होना चाहिए ना, वो कैसे होना चाहिए? सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। अब सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? देखिए इसको ऐसे समझिए। सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब, जैसे एक आपका हिंदी सेंटेंस है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज से, और एक आपका इंग्लिश सेंटेंस है। दोनों में पहले आप ये भी देख लो क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ सिमिलरिटी है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना? इसको ऐसे होल्ड करके रखो। अभी ये क्या है? हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ पर कोई मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैं सिंपल सा कह देता हूँ, राजेश मेरे घर आता है। ठीक है? राजेश मेरे घर आता है। आप बताइए, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर राजेश मेरे घर आता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए सिस्टमेटिक, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है ना। अब यहाँ पर मेरे घर, है ना, राजेश मेरे घर आता है। तो यहाँ देखिए मेरे तो ऐसे है, घर के बारे में बता रहा है, तो मेरे हुआ हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। और ये
सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? अब यहाँ पर देखो मेरे, वैसे देखा जाए तो घर के बारे में बताया गया है, तो मेरे तो एडजेक्टिव हुआ है ना। और यहाँ पर घर जो है आपका नाउन है, आता ये काम है, ये वर्ब है, ये नाउन है। अब यहाँ पर क्लियर है? तो राजेश मेरे घर आता है, देखो आने का काम कर रहा है, तो ये हो गया वर्ब हो गया, है ना। घर, है ना, तो घर क्या हो गया? नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन है। ठीक है, मेरे घर के बारे में बताया जा रहा है, एडजेक्टिव है। राजेश नाम है, तो कोई भी नाम मीन्स क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। नाउन सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। थोड़ा सा और ऐसे पीछे हो जाओ बस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट, फिर बीच में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट या अदर, और लास्ट में लिखा जाता है वर्ब। यानी कि अगर हम सीधा सीधा कहें, हिंदी सेंटेंस का जो सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर, उसके बाद में लास्ट में वर्ब रहता है। लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में क्या बताऊं, अंग्रेज उल्टे पैदा हुए थे, तो इन्होंने क्या किया था, सब्जेक्ट और वर्ब को इनके बाद में रख दिया। क्लियर है? और अदर या ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दे। बस आपको यही ध्यान देना है ना। अब जैसे हिंदी सेंटेंस में सारी बातें हिंदी में होंगी, इंग्लिश सेंटेंस में सारी बातें किस में होंगी? इंग्लिश में होंगी। बस आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। इसीलिए देखो यही रीजन है, इसीलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं 50% काम करता है हर जगह, कि राजेश लिख दो, राजेश इसकी इंग्लिश हो गई। इसके बाद में आप पीछे से आ जाओ। पीछे से आने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीछे ही वर्ब होता है हिंदी में। तो देखो हमारा सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो जाता है कि नहीं? राजेश, अगर हम पीछे से आएंगे तो वर्ब हमें मिल गया। समझ पा रहे हो ना? पीछे से आएंगे तो हमें क्या मिल गया? वर्ब मिल गया। तो राजेश कम्स हो गया इधर, और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट अदर, वर्ब के बाद भाई ऑब्जेक्ट अदर यही तो बचेगा, कम्स टू माई हाउस। ये देखिए अब यहाँ पर दोनों का दोनों सेंटेंस सेटिस्फाई है। तो ये रूल कैसे बना होगा, आप दिमाग लगाओ, ताकि जो ऑर्डर है ना उसका कंप्लीट। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, राजेश माई होम कम्स, समझने में तो लगभग समझ में आ ही जाएगा, लेकिन क्या सिस्टमेटिक ऑर्डर में है? वो नहीं है। ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहे इसलिए क्या फॉलो किया जाता है? जनरली ये लिखो, उसके बाद में पीछे से आ जाओ, क्योंकि सबसे पीछे हमें वर्ब मिल जाएगा। क्लियर है? ये तो इसका हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, अगर इसकी मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या अगर मैं कहूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबको याद होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। इसमें कोई ये मत कहना मेरा लेवल ये नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो ही लेवल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का एक ऐसा समूह होता है। क्या बोलेंगे? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, डैट इज यूज्ड, जिनका यूज किया जाता है, जिनको यूज किया जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिनको सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। जैसे आपने बोला कि मुझे घर जाना है, तो एक सेंटेंस है ये चीज, है ना। तो मुझे घर जाना है, आपने देखा मुझे लिखा, जो कि मेरे नाम के प्लेस पर आया है। भाई मेरा कुछ तो नाम होगा, जब नाम की जगह नाउन का छोटा भाई आ जाता है तो उसे कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। तो मुझे घर जाना है, घर का तो कुछ नाम होगा ही, है ना। या घर, आपका घर में सारे टाइप के घर आ गए ना, चाहे वो महंगा वाला घर हो, सस्ता वाला, कच्चा घर, पक्का घर, कैसा भी घर हो आ गया। तो घर क्या हो गया? आपका नाउन है। जाना होगा, देखिए यहाँ जाना यानी कि एक्शन, ये वर्ब है। ठीक है, और होगा ये बता रहा है कि कौन से टाइम में जाना होगा, अभी जाना है या आप जाना था या आगे आप जाओगे, मतलब ये टाइम को बताता है कि किस टाइम में आप काम करोगे। तो ये देखो सेंटेंस के फॉर्मेशन, ये पूरा एक सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में कितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नीड हुई? एक तो मुझे, फिर घर, फिर जाना, फिर होगा, है ना, या जाना होगा साथ में कर दो। तो अब देखिए मुझे का कुछ तो नाम होगा,
है ना। मुझे जो है नाम की जगह आया। अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे घर जाना होगा, इसका मतलब आप क्या समझोगे? हाँ, रवि सर को घर जाना होगा, यही तो समझ रहे हो ना। तो नाम की जगह मुझे आया ना, तो आप मुझे को क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे। ठीक है। हाँ, इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे मुझे को आप क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे ना, क्योंकि मुझे किसी नाम के लिए ही आया होगा। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है। और जो है यहाँ पर घर जाना होगा, देखिए घर की बात करें, यहाँ पर घर, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सॉरी, गो टू होम। यहाँ घर की बात करें तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? होम कर देता हूँ। क्लियर है? अभी यहाँ क्लियर है इतना कि नहीं? अब यहाँ पर होम क्या हो गया आपका? अब यहाँ पर देखिए, होम आपका घर, घर क्या है? नाउन है ना। क्योंकि घर जाना होगा तो यार घर का तो नाम है, घर का नाम होता भी है, कॉमन नाउन है, तो आपका ये हो गया नाउन हो गया। अब देखो कौन से काम की बात हो रही है? जाने की बात हो रही है। तो ये गो क्या है? गो क्या है? वर्ब है। लेकिन ये सब वर्ब के सपोर्ट में आए हैं, वर्ब की हेल्प करने के लिए आए हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कह दिया जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर टू क्यों आया है? टू आपका प्रेपोजिशन है, क्योंकि किसी डायरेक्शन में जब जाना होगा तो वहाँ पर क्या लगता है? टू लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना, थोड़ा ग्रामर में बात करें, गो के तुरंत बाद अगर होम का यूज हो रहा है या देयर का यूज हो रहा है तो उस सिचुएशन में टू का यूज नहीं करना है ना। ये थोड़ा सा याद रखना ग्रामर भी। तो गो टू होम नहीं होगा, गो होम होगा। हाँ, अगर यहाँ मुझे अपने घर जाना होगा तो गो टू माई होम तब सही रहेगा। लेकिन गो के तुरंत बाद, है ना, अगर होम है तो उस बीच में टू नहीं लगेगा। क्लियर है? ये चीज आपका थोड़ा सा ग्रामर हो गया। तो ये देखो आपने क्या कहा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं? सेंटेंस को अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो हिंदी में भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नीड है भाई। जैसे इंग्लिश ग्रामर होता है वैसे हिंदी ग्रामर भी होता है, वहां भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सारी चीजें होती है। यहाँ पर क्या इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह से। तो चाहे वो हिंदी सेंटेंस को फॉर्मेट करना हो या इंग्लिश सेंटेंस को फॉर्मेट करना हो, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नीड होती। अब आपको बताना है वो कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नीड है, और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नंबर कितनी है, कितने लोग हैं जो कि पूरा का पूरा ये लेक्चर में हमारी हेल्प करते हैं, आई मीन सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, बताएंगे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 8 हैं। चलिए फिर अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो अभी तक ये ट्रायल क्लास थी, एक कहा गया है ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो अभी ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना जरूरी है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। कौन कौन से हैं याद करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, याद करिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आप बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, हाँ, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह, डेट आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिनको सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। अबे रुक जा यार, जिनको सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां पर है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप डेट आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिनको सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है बकायदा आपने इसके पहले 5 मिनट यही समझा था। यहाँ जैसे लायन रन्स फास्ट, शेर तेज दौड़ता है, तो लायन नाउन है, रन्स एक्शन है, काम कर रहा है, वर्ब हो गया, और इस काम के लेवल को जो बताता है वो होता है एडवर्ब होता है। क्लियर है? शेर
तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये जो वर्ब के बारे में बताए वो होता है एडवर्ब। अब यहाँ पर एक एक शुरू करेंगे और रिमेंबर, याद रखिए यहाँ पर ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको एज अ स्पीकिंग के पर्पज से हमें देखना है। क्लियर है? ग्रामर के पर्पज से बहुत पंगा होता है, ठीक है, अभी पंगे को पंगे रहने दो, पहले स्पीकिंग के पर्पज से देखते हैं। तो यहाँ जैसे नाउन है तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन जो होता है किसी पर्सन, अब पर्सन में सारी चीज़ें आ गई, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो। प्लेस में सारे प्लेस आ गए, थिंग्स में सारी चीज़ें आ गई, जैसे राम, सीता, फैजाबाद, चेयर, टेबल, लायन, काऊ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें नाउन। अब यहाँ लिस्ट ऑफ नाउन विद हिंदी मीनिंग, आपको यही चीज़ याद करनी होगी, क्योंकि रीजन क्या होता है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मुंह से इंग्लिश निकलेगी नहीं, है ना। जैसे मैथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी दिमाग काम करने वाला है। इंग्लिश में है वर्ड मीनिंग याद रहेगा तब दिमाग काम करेगा। तो मैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पोस्टमार्टम क्लास के थ्रू आप लोग को याद कराने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, प्रैक्टिस। लेकिन अभी तो इसके बारे में देखते हैं। कुछ मैंने लिखा है, जैसे एपेटाइट मीन्स होता है भूख होता है। अब हंग्री सब लोग बोलते हैं, थोड़ा सा डिसेंट बनो, है ना। आप कोशिश करो यार मुझे एपेटाइट लगी है, ठीक है, हंग्री को अवॉइड करो। क्लियर है? हंग्री से बोलो बेटा आप हंग्री, तो हंग्री रहे, मैं एपेटाइट यूज करता हूँ। क्लियर है? यहाँ पोर्टर मीन्स होता है कुली होता है। अब सुनो ध्यान से, पोर्टर मीन्स क्या होगा, सुनो मित्र, पोर्टर मीन्स होता है कुली होता है। पिनेंस मीन्स होगा तपस्या होता है। भाई पिनेंस करना तो हिमालय पर्वत पर जाकर पिनेंस करो, है ना। तो पिनेंस मीन्स तपस्या। क्यूपिड मीन्स होता है कामदेव, गॉड ऑफ लव, है ना। यहाँ यू मीन्स होता है त्यौहार। अब आप लोग फेस्टिवल को अवॉइड करो, यू बोलो सर कौन सा यू आने वाला है, ठीक है। तो यू मीन्स क्या होगा, त्यौहार होगा। अच्छा आप लोग को पता है ये यू हुआ, टीनेंट हुआ, ये सारी चीज़ें क्लास के लेवल से सीबीएसई बोर्ड में यूज की जाती हैं। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप देखोगे तो वहाँ फेस्टिवल नहीं रहता है, वहाँ एट क्रिसमस ईव रहता है। क्रिसमस फेस्टिवल भी सही है, लेकिन वहाँ क्रिसमस ईव लिखा रहेगा फेस्टिवल के प्लेस पर, है ना। यहाँ टीनेंट मीन्स होगा किराएदार, है ना। जगलर मीन्स होता है मदारी, यार एकदम से जगलर तुम बन जाते हो। कभी कभी मैं भी जगलर बन जाता हूँ बच्चों के साथ में, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर को हाथ हाथ दिखाओ, देखो भैया क्या है, कुछ लिखा है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजर बोलो, ज्योतिषी मत बोलो, ठीक है। पिटी मीन्स होगा दया, है ना। पिटी मीन्स क्या होगा, दया, दया ने पिटी कर दिया। क्लियर है? दया ने दया कर दिया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। प्रेस्टीज मीन्स होता है प्रतिष्ठा। तो आप ऐसे इसको यूज करो, यार देखो अपनी प्रेस्टीज बनाकर रखो, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखो। डैंगलर्स मीन्स होगा कांटे। आपको ध्यान से सुनना, देखिए मैं भी हो सकता है बोरिंग है लेकिन आपको सुनना ही तो है। डैंगलर्स मीन्स क्या होगा, कांटे होगा। अब यहाँ चौफियर मीन्स होता है कार चलाने वाला, है ना। ड्राइवर तो होता ही है लेकिन ड्राइवर के साथ में चौफियर मीन्स होता है कार चलाने वाला। और यहाँ पर कंपैशन, कंपैशन मीन्स होता है दयालुता होता है। क्लियर? कंपैशन मीन्स क्या होगा, दयालुता। यहाँ फेरोसिटी, फेरोसिटी मीन्स होगा क्रूरता। ऑडेसिटी मीन्स निर्लज्जता या ढिठाई। वंडर मीन्स आश्चर्य। अब देखो जो याद रहता दिल खुश हो जाता, अरे यार वंडर तो मुझे याद था। बाकी की भी चीज़ें धीरे धीरे याद करो। आ जाओ कथा सुनिए। यहाँ एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है वायुमंडल होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है, वायुमंडल होता है। यहाँ पैट्रियट सुने होगी आप लोग, पैट्रियट मीन्स होगा देशभक्त। अब देखो जिनकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उसने उतना ज़्यादा वर्ड सुना होगा, जिनकी इंग्लिश जितनी घटिया होगी उसने उतना कम वर्ड सुना होगा। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त होता है। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान होता है। सैंड मीन्स क्या होगा, रेत होगा। सस्पिशन मीन्स होगा शक या संदेह। अब डाउट के प्लेस पर बोल दो सस्पिशन, यार पता है मुझे तुम्हारे ऊपर सस्पिशन है। अगला सोचेगा यार बोल क्या गया, डाउट बोलोगे फंस जाएगा, फंस जाओगे आप खुद ही। तो सस्पिशन मीन्स क्या होगा, शक या संदेह, डाउट भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? अब ये चीज़ें ऐसे सुनने से नहीं होगा, आप सुनो इसके बाद में धीरे धीरे याद करना होगा। अब यहाँ लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स होगा साक्षरता। लिटरेसी मीन्स क्या होगा, साक्षरता। यहीं से बना है लिटरेट। यार तुम्हारे गांव में कितने लिटरेट पर्सन हैं,
तो लिटरेट मीन्स साक्षर, पढ़े लिखे, और लिटरेसी मीन्स साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एफिशिएंसी मीन्स होता है कार्यकुशलता। फॉली मीन्स मूर्खता। टॉलरेंस, अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूँ कोई दिक्कत। टॉलरेंस मीन्स सहन शक्ति या सहिष्णुता। टॉलरेंस मीन्स सहने की शक्ति, इसको एंड्योरेंस बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एंड्योरेंस। नेग्लिजेंस मीन्स होता है लापरवाही, केयरलेस। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, आपकी एम्बिशन है कुछ लाइफ में करने की, ऐसे जिंदगी चलती रहेगी। अप्रेंटिस मीन्स होता है शिष्य, चेला, नौसिखिया, कौशल सीखने वाला, है ना। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, आप लोग सुने होंगे मिस्ट्री, हिस्ट्री में होती है मिस्ट्री, है ना। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा होता है। ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखद घटना। अब आप यूज करो यार, पता है आज मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गया, है ना, और मैंने कर दिया कॉमेडी कर दिया, और दोनों मिलकर ट्रेजिक कॉमेडी बन गई, है ना। तो ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखदाई घटना। क्लियर है। एस्पिरेंट मीन्स होता है महत्वाकांक्षी। विग्योर मीन्स होता है उत्साह या जोश या प्रबलता। कंसिस्टेंसी, आप लोग सुने होंगे कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कंसिस्टेंसी मीन्स स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखो। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप नहीं सुन पाओगे, सुनना पड़ेगा, है ना। कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे समझो इसको, कंसिस्टेंसी, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दिया तो पापा उस समय बोलेंगे, ये फिक्स है। तो वहाँ पर आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सुनने की। अगर आपने गलती किया है तो कंसिस्टेंसी रखो सुनने की भी, अदरवाइज गलती मत करो। तो अब ऐसे बार बार यूज करो, अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया होगा आई होप कंसिस्टेंसी। कभी भी कोई भी यूज करेगा कंसिस्टेंसी तो आप समझ जाओगे ना। कंसिस्टेंसी का मतलब स्थिरता, कितनी देर तक आप रुके हो, उस चीज को सुन रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना। कॉशन मीन्स होता है सावधान होता है। थॉर्न मीन्स कांटा। बुश मीन्स झाड़ी। लस्टर मीन्स चमक। और यहाँ ल्यूनेसी मीन्स होता है पागलपन। इम्फेसिस मीन्स जोर। सिंप्लिसिटी मीन्स सरलता। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। सेफ्टी रखो, ये तो सुने हुए है ना। जैसे आप सुने हो ना तो आप यूज करो, आपके माध्यम से लोग सुने, है ना। जैसे आप कहीं ना कहीं आप याद नहीं किए थे सेफ्टी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी ने बोला, आपको अच्छा लगा, यार सेफ्टी रखो, है ना। साइकिल चलाते समय अपनी सेफ्टी आपको खुद रखनी होगी, तो सेफ्टी मीन्स सुरक्षा हो गया। फ्रेलिटी मीन्स दुर्बलता। ऑब्सनिटी मीन्स अश्लीलता। एजिलिटी मीन्स फुर्ती। और सेरेनिटी मीन्स शांत या शांतता। फिर यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ स्कार्सिटी मीन्स दुर्लभता या अभाव, कोई चीज बड़ा दुर्लभ से मिलने वाला हो तो वो क्या हो जाता है आपका स्कार्सिटी। यहाँ सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता, जैसे मैं सेंसिटिविटी या कोई इनको टच किया मैंने तो सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी है स्किन की, कोई टच करेगा स्किन तुरंत माइंड को मैसेज देगा अबे कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ये सेंसिटिविटी है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं इमोशनल लेवल से होते हैं, कुछ होते हैं वैसे होते हैं। इमोशनल लेवल का मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसे बोल दो तुरंत रायता फैलाने लगते हैं, तो वो सेंसिटिव पर्सन, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे सेंसिटिव। मतलब सोचने की कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी है बिना सोचे, मतलब कुछ भी, है ना। और एक होता है कि फिजिकल सेंसिटिव, कई सारे लोग होते हैं कट जाता पता ही नहीं चलता है, खून बह गया उनको पता, यार कह रहे हैं पता ही नहीं चला, है ना। और यहाँ सिंसियरिटी, आदमी कहता है सिंसियरिटी लाओ भाई, ईमानदारी, थोड़ा सा फेथफुल, थोड़ा सा ईमानदार बनो। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया रिमेनिंग इन पीडीएफ फाइल, बाकी किसमें है पीडीएफ फाइल में है, उसका अभी मैं लास्ट में दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं प्रोनाउन में। नाउन समझ में आया ना, कुछ आपको नाउन की लिस्ट याद करनी होगी। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, आ वर्ड नाउन का भाई प्रोनाउन है। अच्छा भाई क्या काम करेगा बताओ आप, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपका भाई अगर नहीं है तो आप अपने भाई के प्लेस पर एक दो दिन काम कर सकते हो ना, बस नाउन का भाई है, प्रोनाउन है। जब नाउन ना रहे या जब नाउन को आने में शर्म लग रही हो तो उसका भाई काम करता है। अ वर्ड ऐसा शब्द डेट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के जगह में यूज होता है, जगह पर यूज होता है। जैसे यहाँ देखो, प्रदीप इज माई बेस्ट फ्रेंड, प्रदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही केयर्स मी, वो मेरी केयर करता है। अच्छा, ही केयर्स मी का मतलब क्या हुआ, प्रदीप केयर करता है या और कोई केयर करता है, तो प्रदीप के लिए क्या आया, ही आया, तो प्रदीप का भाई हुआ कि नहीं ही।
तो ही को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। अच्छा मी, मेरा कुछ तो नाम होगा, हाँ, लेकिन मेरे नाम के लिए मी आया है तो ये भी आपका प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में। अब कुछ लिस्ट है, जैसे आई मीन्स क्या होगा, मैं, और क्या होता है, मेरे, और क्या होता है, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, है ना। बी मीन्स क्या होता है, हम होता है, और क्या होता है, हम, हमें, हमको, हमने, हमारे, हमसे, है ना। ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स वह होता है, और क्या सेंस निकलता है, उसे, उसको, उसने, उससे, उसमें नहीं होता भाई, ठीक है, उसमें एक से नहीं, उसमें तो एक किसी प्लेस में बात कर रहे हो आप, है ना। इट मीन्स यह वह जहाँ जेंडर कंफ्यूजन हो। फिर यहाँ पर बताइए यू मीन्स क्या होगा, तुम या आप, और क्या होता है, तुमने, आपने, हाँ, तूने, आपको, तुमको, है ना, तुमसे, तुम्हारे, तुम्हारे, आपके, ये है ना। इसके बाद में देखिए दे मीन्स क्या होगा, वे, और क्या होता है, उन्हें, उनको, उन्होंने, ठीक है, वे, नहीं, उनसे नहीं होगा, उन्होंने, उनके होगा, ठीक है। दिस मीन्स यह, डेट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, ईच अदर मीन्स एक दूसरे। जब दो के बीच बात हो, जब दो से अधिक की बीच बात हो तब क्या लगाएंगे, वन एंड अदर। ईच एंड एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक, सम और एनी दोनों का मतलब कुछ। अब ग्राम बताएंगे। माइन मीन्स क्या होगा, मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन इसके बाद कोई ना हो, इसकी अच्छी कहानी बताई गई थी, है ना। यहाँ देखिए आर्स मीन्स होगा हमारा, हमारी, हमारे, लेकिन इसके बाद कोई ना हो। जैसे कहूँ यह पेन हमारा है तो दिस पेन इज, देखो हमारा कोई नहीं है, ठीक है, यह पेन हमारा है, हमारा कोई नहीं, तो दिस पेन इज आर्स। जब कोई ना हो तब आर्स, लेकिन मैं कह दूं यह हमारी पेन है तो अब हमारी है, समझ रहे हो, तो दिस इज माई, नहीं, आवर पेन। भाई हमारी, यार हमारी है तो क्यों नहीं बता रहे हो, हमारी पेन, हमारी के लिए क्या लगाएंगे, आवर। मेरी होती तब माई करते हो ना, हाँ पहली बार मेरी यार अगर मेरी होगी तब माई लगा, मेरी वाली है, जैसे ऐसे समझो, मैं कैसे बताऊं, मेरी वाली है तब माई लगाना, मेरी वाली नहीं है तब माइन लगाना। ये क्या हुआ, जैसे यह मेरी पेन है, अब मेरी वाली है, कौन सी है, पेन है, गलत नहीं, तो दिस इज माई पेन, यह पेन मेरी है, मेरी वाली नहीं है, अकेली है, तो दिस पेन इज माई। दोनों में क्लियर है। आगे योर्स मीन्स होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, लेकिन तुम्हारा वाला ना हो, तुम्हारी वाली ना हो, ये सेंस, अकेला हो मतलब, है ना। देयर्स मीन्स उनका, उनकी, उनके। हर्ष और हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। ईदर मीन्स दो में से कोई एक। नीदर मीन्स दो में से कोई नहीं। ऑल मीन्स सभी। बोथ मीन्स दोनों। एवरीवन, एवरीबॉडी मीन्स हर कोई, प्रत्येक कोई। समवन मीन्स कोई। नो वन मीन्स कोई नहीं। समबडी मीन्स कोई। नोबडी मीन्स कोई नहीं। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। समथिंग मीन्स कुछ कुछ। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। समझ में आया? नथिंग लिख दें? लिख दो भैया, फैजाबाद आकाशवाणी से मैसेज आया, नथिंग लिख दिया गया। ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी हुई। अब आते हैं एडजेक्टिव में। तो देखिए क्या हुआ, एडजेक्टिव में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव क्या होता है, तो भाई नाउन और प्रोनाउन का डॉक्टर होता है। नाउन के भाई का नाम क्या है, प्रोनाउन है, मतलब नाउन की जगह पर कौन काम करेगा, प्रोनाउन है ना। और नाउन और प्रोनाउन दोनों भाई हुए, तो इन दोनों भाई का इलाज कौन करेगा, एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव किसके बारे में बताएगा, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे दे आर ग्रेट, वे महान है ना, वे महान है, थोड़ा सा बेईमान है, इसलिए देश महान है। चलो दे, अब वे नाउन है ना, उनके बारे में बताया गया, महान है, क्या बात है। तो ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। अगर मैं कहूँ रानी इज माई फ्रेंड, रानी मेरी मित्र है, तो रानी नाउन है और फ्रेंड नाउन है, लेकिन माई एडजेक्टिव। मैं कहूँ नहीं नहीं यार, रानी इज क्रूएल, रानी गंदी है, बेहुदा है, बदसूरत है, तो रानी के बारे में हमने क्या बुराई कर दी,
तो डॉक्टर बुरी भी चीजों को बताता है, अच्छी भी चीजों को बताता है। कैंसर तुमको नहीं बताएगा कैंसर, बताइए। तो रानी इज क्रूएल, रानी क्या है, बदसूरत है, तो रानी नाउन है, इसके बारे में बताया क्रूएल, तो क्रूएल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ कुछ लिस्ट देखिए। डिसेंट मीन्स सभ्य, आदरणीय, अच्छा भाई डिसेंट पर्सन बनो, मुझे डिसेंट बनना, आज तुम लोग डिसाइड कर लो, आई वांट टू डिसेंट पर्सन, आई वांट टू डिसेंट गर्ल। तो डिसेंट का मतलब आदरणीय, अच्छा, सभ्य, खुद में तो सब कोई होता है, उसे प्रूव करना होता है। यहाँ बाइबलस मीन्स होता है पियक्कर, बिबुलस मीन्स होता है पियक्कर, डिसेंट हो तभी तो बिबुलस हो। ऑब्लियस मीन्स होता है बेखबर, भुलक्कर, ठीक है। जो बिबुलस होते हैं ऑब्लियस होते हैं, सही है ना, जो बिबुलस होते हैं ऑब्लिवियस होते हैं, पियक्कर भुलक्कर होते हैं। एमिएबल मीन्स मिलनसार, सेमलेस मीन्स बेशरम, सेमलेस पर्सन, बेशरम इंसान। स्काउंड्रल मीन्स बदमाश, गाली दे दो स्काउंड्रल कहीं का, बदमाश कहीं का। कंटेंट मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन भी होता है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, जो हर चीज पर आशा कर रहे हैं, आशा है कि वो जो है ऐसा करे, आशा आशा आशा। पैसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, जो हमेशा, जिनको कोई आशा ही नहीं है ना। और यहाँ रिलेवेंट मीन्स मिलता जुलता। यार इसके रिलेवेंट पेन मेरे पास थी भाई, ये तुमने कहाँ से खरीदी है यार, मेरी चुराई तो नहीं है, सेम रिलेवेंट पेन मेरी थी। तो रिलेवेंट पेन का मतलब मिलती जुलती पेन। अच्छा रिडिकुलस मीन्स ऊट पटांग, क्या यार रिडिकुलस एक्ट करते हो, सही से बैठो। रिडिकुलस मीन्स होता है ऊट पटांग या हास्यास्पद। आपकी रिडिकुलस एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इम्प्रूव इट। बाकी का पार्ट किस में रहेगा, पीडीएफ में। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो एक्शंस को एक्सप्रेस करे या स्टेट्स को एक्सप्रेस करे। ध्यान देना, क्योंकि जनरली वर्ब के बारे में बात किया जाए तो लोगों को पता ये है कि वर्ब वो होता है जो काम के बारे में बताता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू में वर्ब कौन है, जानने का कोई काम होता है क्या, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं थक गया क्या, लेकिन मैं खाना खाता हूँ, खाते 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 थक जाऊंगा कि नहीं, पेट भर जाएगा कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ मैं स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो घर जाता है, वो अपने घर जाता है, जब अपने घर जाते जाते थकेगा, लेकिन वह मुझे जानता है, तो क्या वो ऐसे सोच कर थकेगा, भाई सोच कर कोई थकने लोग कितनी बातें सोचते हो, अबे एरोप्लेन पर बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मजा आएगा, वहां पर जाएंगे, मोदी का मार के भगा देंगे, ये एरोप्लेन से लेंगे। तो इस तरह से डोंट माइंड, इस तरह से सोचने में कोई मतलब मेहनत लगा, अब मोदी को मार के भगा दिए सोच में, रियल में तो आपको पता है अपनी औकात, है ना। चलो खैर ठीक है। अब यहाँ कुछ लिस्ट इसकी देखते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है भेदभाव। अब इनके 3 रूप होते हैं, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेट। क्या यार डिस्क्रिमिनेशन हमेशा लगा रखते हो, डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए वो लाए, मेरे लिए लाए नहीं। डिस्क्रिमिनेशन तुमको कौन सिखाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। अब याद हो गया भेदभाव। यहाँ पर कैकल, बस करो कैकल करने के लिए, कैकल मीन्स होता है बक बक करना, कैकल, कैकल्ड, कैकल्ड, ठीक है। डू अ फेवर, डोंट लव, डू अ फेवर, एक एहसान करो, डोंट लव, हंसो मत। तो देखो डू अ फेवर का मतलब क्या हुआ, एहसान करना। अब आप बोल सकते हो प्लीज डू मी अ फेवर, इसका मतलब मेरे ऊपर एक एहसान करना, मुझे परेशान करना। आगे बनाए ना ना ना, बस करो, नहीं सारी मैं करने लगूंगा। डू अ फेवर का मतलब क्या होता है, एहसान करना। क्वेप मीन्स एक सांस में पी लेना, भाई क्वेप कर जा, क्वेप क्वेप क्वेप, मार 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 क्वेप, है ना, ऐसे क्वेप। क्वेप मतलब होता है एक सांस में जहर दो, भाई क्वेप कर, गटक जाओ एक सांस में, निकल जाओ, एक धरती का बोझ कम हो। नहीं ऐसा नहीं, गंदी बात है, ऐसा नहीं सोचा जाता है। क्वेप, हाँ क्वेप्ड, क्वेप्ड, भाई मैं रिडिकुलस एक्टिविटी कर रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। चलो अवर्ट मीन्स ध्यान दिलाना, थैंक गॉड फॉर अवर्टिंग मी। अवर्ट मीन्स सॉरी 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 सॉरी, एडवर्ट है। देखो मेरा भी दिमाग लंका लग जाती है दिमाग की। एडवर्ट, अब देखो एडवर्ट से बना एडवर्टाइज, तो एडवर्टाइज में क्या होता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है। अच्छा बैनर, कोचिंग का बैनर लगो, रवि स्टडी सर्कल एडवर्टाइज, तो उसमें एडवर्टाइज कर रहे हैं, ध्यान, तेरा ध्यान किधर है, तेरी कोचिंग इधर है, चल
हट तेरा हीरो इधर है, ऐसे एक गाना है ना साउथ में, तो एडवर्ट मीन्स होता है ध्यान दिला, अरे किसी में है तो है, अरे है कुल मिलाकर, हाँ तेरा ईगो इधर है, तेरा हीरो किधर है, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ है। चलो हाँ, अब यहाँ समझ में आया। तो अब देखिए एडवर्ब, अब यहाँ पर देखिए एडवर्ब, एडवर्ब आ वर्ड ऐसा, अरे मित्र आ वर्ड ऐसा शब्द दैट टेल्स अबाउट एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ एडजेक्टिव का डॉक्टर, वर्ब का डॉक्टर और बाकी दूसरे के अपना ही डॉक्टर है ना, वो कौन है, एडवर्ब है। मतलब एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, वर्ब के बारे में बताए और एडवर्ब के बारे में बताए। शी रन्स फास्ट, अबे गजब का, बहुत तेज दौड़ती है, देखे देखे कि नहीं, सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है, तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। रन्स ये काम है, अब काम के लेवल को बताया जा रहा है। वो यहाँ पर देखिए सी रन्स फास्ट, तो सी क्या है, प्रोनाउन है, उसका कुछ तो नाम होगा ही, है ना। रन्स ये काम कर रही है दौड़ने का, अब भाई तेज दौड़ती है, बड़ी बहादुर है, तो ये तेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम, इसको हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम हैंडसम हैंडसम, ऐसे डी खा जाओ, ही इज वेरी हैंडसम 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 हैंडसम, डी को आधा खा जाओ। तो हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो इसके बारे में, भाई सुंदर कितना हैंडसम है, बहुत है, गजब का। हैंडसम का मतलब या ब्यूटीफुल का मतलब, इन सब का सेंस केवल ये जाता है, ऐसे नेचुरल ब्यूटी से नहीं होता है, इन सब का एक इनर ब्यूटी से भी लिया जाता है ना। बेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सी रन्स वेरी स्लो, अबे थक गई, वो बहुत धीरे दौड़ती है, तो देखो स्लो तो एडवर्ब था ही, और स्लो पहले बेरी लग गया, ये भी एडवर्ब हुआ, समझ में। अब कुछ एडवर्ब की लिस्ट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी डेलिबरेटली, हेलो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, नोइंगली, ठीक है, नोइंगली, डोंट एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स नोइंगली और डेलिबरेट, गॉट इट, यस आई गॉट इट। समटाइम्स आई मिस्टेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक्स डेलिबरेटली, कभी कभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें, फुद्दू वाली चीज़ें जानबूझकर करता हूँ, है ना, ठीक है। तो ऑल टुगेदर, सब मिलाकर अच्छा बना था, बट मैंने खाया नहीं था। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर कितने बच्चे हैं आपके क्लास में, ऑल टुगेदर आपके घर में कितने लोग हैं, ऑल टुगेदर अब क्या क्या करते हो, है ना। तो ऑल टुगेदर मीन्स सब मिलाकर। अरे भाई कॉन्सिक्यूटिव करता रहता हूँ, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्यूटिव करता हूँ, देखिए कॉन्सिक्यूटिव करता हूँ, ऑल टुगेदर करता हूँ, अकॉर्डिंगली करता हूँ, परिस्थिति के अनुसार करता हूँ, है ना। हेयर बाई आई डू एवरीथिंग, इसके साथ में, इसके द्वारा मैं सब करता हूँ, क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली मीन्स होगा परिस्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंगली इम्प्रूव योर सेल्फ, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करो, सुधार लो। ब्रूटली मीन्स होता है निर्दयता से, क्रूरता पूर्वक। अल्टीमेटली आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, पता है, अल्टीमेटली मीन्स अंतिम रूप से, नहीं तो मैं हार्शली आपको जो है वर्क दूंगा, हार्शली मीन्स कठोरता से। आप अल्टीमेटली पढ़ोगे ना, मेहनत करोगे ना, लिटरली आपका दोस्त या सच्ची मुच्ची लिटरली, है ना। आप सच्ची मुच्ची मत बोलो, अब लिटरली ऐसे लिटरली मीन्स होता है सचमुच, रियली भी आप बोल सकते हो, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ गया आपका प्रेपोजिशन। तो देखिए बाकी का पीडीएफ में, प्रेपोजिशन ऐसा शब्द होता है भैया, प्रेपोजिशन ना, इसको ऐसे समझ लो, ये होती हैं पत्नी, है ना, और इनका काम होता है, इधर का काम मतलब पति वाला, मतलब इधर का काम उधर करना होता है। देखो ऐसे मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे समझो। देखो ये है वाइफ है, ठीक है, और ये इनके वो हैं, ठीक है, हाँ, और इनके हैं सास ससुर, ठीक है, जो कुछ भी है, हाँ ठीक है, अरे सभी अंग है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है, अब ये इनकी बात सुनेंगी
सच्ची हिंदी में सबसे ठीक सही है, सुनो, चुंगलापन। अरे इधर देखो, चुंगलापन कुछ भी, बैक बाइटर, स्काउंड्रल, यू डोंट नो व्हाट आर यू स्पीकिंग। चलो अब यहाँ देखिए, देखिए अब ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे इनको इनके पापा मम्मी ने कुछ काम बोला है ना, उल्टा है बता देती, वो हमें जो है ये गाली दे रहे थे भाई तुम्हारे मम्मी पापा, अच्छा इनको भगाओ घर से। ये महाराज के हाँ यार, ऐसे कैसे, तुमको कौन गाली देने की हिम्मत है ना, बाप है ना। तो थोड़ा सी ये क्या है ऐसे, अब यहाँ समझ लो, देखो प्रेपोजिशन जो होता है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। समझ में आया? प्रेपोजिशन कौन होता है? ऐसे शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उनकी बातों को या उसका रिलेशन किसी दूसरे व्यक्ति से बताता है। क्लियर है? जैसे a word that is used before a noun or pronoun and tells the relation of that noun or pronoun to another noun or pronoun is called preposition। देखिए पेन इज ऑन द टेबल, ये पेन एक नाउन ये हो गया है ना, ऑन द टेबल, टेबल एक नाउन ये हो गया है ना। पेन मेज पर है, तो ऑन किसके जगह यूज हुआ, किसके पहले, टेबल के पहले, और बता रहा है कि भैया पेन जो है टेबल पर रखा गया, और टेबल से कह रहा देखो तुम्हारे ऊपर पेन रखा है, तुम्हारे ऊपर क्या रखा गया है, पेन रखा गया, और पेन से कह रहा तुम किसके ऊपर रखे गए हो, टेबल के ऊपर रखे गए हो, है ना। थोड़ा सा मजाक कर दो, इनको सरका दो, पेन इज द टेबल, पेन ही मेज है, भाई बैठ जाओ, बिकॉज पेन इज द टेबल। क्लियर है? तो यानी कि प्रेपोजिशन क्या हुआ आपका, ऑन हुआ। समझ में आया? अब कौन से प्रेपोजिशन, इन, ऑन, अपॉन, ओवर, विद, विदाउट, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, विद, इन, फ्रॉम, सिंस, ऐसे बहुत है। बाकी इसका पोस्टमार्टम पीडीएफ फाइल में। नेक्स्ट आते हैं कंजंक्शन। भैया पंडित जी, कंजंक्शन मीन्स पंडित, पंडित क्या काम करते हैं, वर वधु को मिलाते हैं। अरे वर वधु को भी मिलाते हैं, शादी कराते हैं, बिना कथा सुनाए कहाँ। तो पंडित को देखो, कंजंक्शन को सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्टर, है ना, जो दो शब्द को कनेक्ट करवा दे, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर, दो लड़के को कनेक्ट करवा दे, दो जैसे लड़के लड़की को कनेक्ट करवाने के साथ में दो परिवारों का मिलन होता है ना, दो रिश्तेदारों का मिलन होता है, एक होता है, दो जान एक आत्मा होती है। अब यहाँ देखो, कंजंक्शन मीन्स होता है कनेक्टर, ऐसा वर्ड डेट, अ वर्ड डेट ज्वाइंस टू वर्ड्स, ऐसा शब्द जो दो शब्द को ज्वाइन करता हो या दो सेंटेंस को ज्वाइन करता हो, उसे कंजंक्शन कहते हैं। राम और सीता लव ईच अदर, अरे बाप, सच में राम और सीता एक दूसरे से प्यार कर, अरे करने दो प्यार यार, क्यों इनके प्यार में बोल रहे हो, यहाँ ध्यान दो, आप भी बोल रहे हो, करने दो ना इनको। राम एंड सीता, तो राम और सीता ये दो नाउन हैं, इन दोनों को मिला कौन रहा है, एंड, तो एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी लिस्ट है, एंड, बट, बिकॉज, सो, हेंस, आफ्टर, ऑल्दो, येट, बोथ एंड, इन सबका एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सो मीन्स इसलिए, हेंस मीन्स इसलिए, आफ्टर मीन्स बाद में, ऑल्दो, येट मीन्स यद्यपि फिर भी, बोथ, एंड मीन्स दोनों और। अब लास्ट में बचा इंटरजेक्शन, बिन, बुलाए, बराती, ठीक है, मार के भगाए इनको घराती, है ना, और हेल्प लिए लाठी, ठीक है, हाँ, बांध दिए किसमें, पार्टी में, अरे होता है ना पार्टी में, पार्टी समझ रहे हो ना, चारपाई में पार्टी होता है, उसमें बांध कर, चलो हाँ वही चीज। यहाँ देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऐसा जो भरा है ना, जो भरा है वो निकल जाए, ये इंटरजेक्शन, और बाद में सोचो अबे साला का बोल दिए यार, ये तो पंगा हो गया, वो इंटरजेक्शन है। मतलब जो हमारे अंदर के फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, वो होते हैं इंटरजेक्शन। आपको पता भी ना चले निकल गया, है ना, आपको पता भी ना चले निकल गया। जैसे ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, भाई ये किसी लड़की का बाल है, अबे सर का किसी लड़के से अफेयर चलता है, बाल वाल इनके कमरे में है, तो क्या है देखो, आप
ऐसे कोई चीज देख कर क्या इमेजिनेशन करने लगे, अपने आप निकलने लगे शब्द की नहीं। अबे गजब की यार, कितनी अच्छी स्माइलिंग कर रही है, देखो देखो इसको, देखो नहीं लग रही है। तो ये देखो ये क्या हुआ, वाओ आई लाइक इट। I like you. तो देखो वाव का मतलब क्या है, अपने आप निकलता है ना, या वाव को निकालने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ता है, बताओ। हरे सॉरी हुर्रे, ओह ओह पापा आ गए, काम भी नहीं पूरा है, अब तो पिटाई होनी शुरू, अरे यार, है ना। ओ गॉड क्या कर दिए तुमसे बोले थे सही करने के लिए, तुम गलत कर दिए, है ना। सिट यार, सिट, इसको सिट बोलना, थोड़ा सा ये ध्यान देना इसका साउंड, सिट 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 यार, तुमसे बोला कि ये करो तुम ये कर दिए, सिट यार क्या। तो सिट का मतलब क्या हुआ, मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, घर पर मामा जी आए और खाना मम्मी ने बनाया है, खाना बहुत अच्छा बना है, अब मामा जी खा रहे हैं आप भी खा रहे हो, और आप करो मम्मी आज तो खाना बहुत गजब का बनाए हो, मस्त एकदम झक्कास। अब क्या मम्मी ने आपको घूस दिया है क्या, या रिश्तेदारों के सामने तुम्हें ये बोलना है कि खाना गजब चाय तो मजा भाई मस्त, ऐसी चाय मैंने कभी जिंदगी भर नहीं पी थी। आपको ऐसा कभी कोई कहता है बोलने के लिए क्या, नहीं कहता ना, अचानक निकल जाता है, तो वही है इंटरजेक्शन शब्द, है ना। अगर वो एक सेंटेंस के फॉर्मेट में निकले तो उसे कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगर वो एक इंटरजेक्शन के फॉर्मेट में निकले, अरे सॉरी वर्ड के फॉर्मेट में निकले, तो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड होता है। समझ में आया, क्लियर।